नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की शुरू चैनल में। तो हम लोग राष्ट्रीय आय पिछले कक्षाओं में उसको पूरा खत्म कर दिए हैं। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, राष्ट्रीय आय अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्लेलिस्ट नाम से होगा और उसमें जाकर देख लीजिए। एक चीज आप लोग से फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ, बार बार चीजों को बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे तो पूरा जीएस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स खास करके अब बिना समझे हुए जो है, अगर आप रटते हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की 100% संभावना है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी की समस्या कितना है आप लोग देखे ही हैं। अभी हाल के दिनों में बेरोजगारी के लिए कितना मोदी रोजगार दो, नीतीश रोजगार दो, योगी रोजगार दो, इस तरह का हैशटैग करके कैंपेन कितना चला है आप लोग सब वाकिफ होंगे। और वास्तविक में हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो किसी बेरोजगारी कहते किसको हैं? तो बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगार किसको कहते हैं कि किसी भी देश में कार्यकारी जनसंख्या का वह भाग जो कार्य करने का सामर्थ्य रखता हो तथा बाजार में प्रचलित मूल्य पर कार्य करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिले। इसमें समझते हैं कि कार्यकारी जनसंख्या किसको कहते हैं। तो कार्यकारी जनसंख्या जो है 15 साल से लेकर के 64 या 65 साल के एज तक के व्यक्ति को जो है कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं, मतलब कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। मतलब ये लोग जो है कार्य करने की क्षमता है इनमें। 15 साल से अगर नीचे का कोई व्यक्ति है तो वो कार्य करने की श्रेणी में नहीं आता है, और 64 या 65 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो कार्य करने की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब ये हुआ बेरोजगारी का मतलब कि बाजार में प्रचलित मूल्य पर, मान लिया जाए कि हम शिक्षक हैं और हमारा जो है मतलब ये जो मेहनताना या जो हमारा मजदूरी हुआ वो 1000 रुपये पर आवर की दर से हम मतलब लेते हैं। बाजार में शिक्षक का जो है, जीएस के टीचर का जो मूल्य है 1000 रुपये प्रति घंटा है। तो अगर हम 1000 रुपये प्रति घंटा अगर हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना और कोई भी कोचिंग संस्थान हमें नहीं रखता है तो मतलब हम बेरोजगार हुए। कहने का मतलब चाहे जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, मकान बनाने वाला हो, तो उसका क्या रेट है भाई? 500 रुपये पर डे के हिसाब से है। तो व्यक्ति चाहता है कि हम मजदूरी करें, लेकिन उसको कोई मकान बनाने वाला ठेकेदार ही नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। मतलब बेरोजगार का सीधा डिफिनेशन यह हुआ कि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मूल्य पर कार्य करने के लिए सामर्थ्य हो या इच्छा रखता हो और फिर भी उस व्यक्ति को अगर कार्य नहीं मिले तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। और कार्य कौन व्यक्ति करता है? तो कार्यशील व्यक्ति करता है। और कार्यशील व्यक्ति किसको कहते हैं? तो 15 साल से लेकर के 64 या 65 वर्ष के बीच के उम्र के चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको कार्यशील जनसंख्या या कार्यकारी जनसंख्या कहेंगे। ठीक है। तो एक चीज और करते हैं, बेरोजगार उसको भी कहते हैं। बेरोजगार किसको कहते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति के कार्य करने से अगर उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो, अर्थात उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, तो वह भी व्यक्ति जो है बेरोजगार हुआ। कैसे? मान लिया जाए कि आपके पिताजी एक किताब का दुकान खोले हुए हैं। ठीक है। किताब का दुकान नहीं खोले हुए हैं, मान लिया जाए कि होटल खोले हुए हैं जहां समोसा मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, छेना मिलता है और जिलेबी मिलता है। जिलेबी से याद आया हमको एक चीज, एक कहीं पे चुटकुला जोक सुने थे और बोला जिलेबी आप कितना दिन से बना रहे हैं? तो बोला कि 5 साल से बना रहे हैं। बोला गजब बात है यार, आज तक सीधी नहीं बना रहे हो। तो चलिए अलग बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पिताजी जो हैं दुकान खोले हुए हैं, किताब का दुकान खोले हुए हैं या होटल खोले हुए हैं, तो आप भी उस दुकान में जाके जो है क्या कीजिएगा? मोबाइल, व्हाट्सएप या फेसबुक चलाने के उद्देश्य से या जो भी हो बैठ जाइएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पहले जो है आपका पिताजी का सेल महीना में 20,000 रुपया का बुक का हो रहा था और आपके बैठने से जो है 30,000 का होने लगा। अगर आपके बैठने से पिताजी का दुकान का सेल जो है 20,000 के 20,000 रह जाता हो, मतलब जो है आपके बैठने और न बैठने का कोई फर्क नहीं पड़ता हो दुकान पर, तो आप अगर दुकान पर जाके बैठते हैं तो आप बेरोजगार हुए। क्यों बेरोजगार हुए? क्योंकि आपके पिताजी के किताब के दुकान पर बैठने और न बैठने से उनका बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बेरोजगारी की माप देखेंगे। भारत में बेरोजगारी की माप
कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी की माप जो है एनएसएसओ का फुल फॉर्म आपका हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो है बेरोजगारी की माप के लिए एनएसएसओ जो है डाटा जुटाता है, मतलब आंकड़ा जुटाता है, और ये आंकड़ा दे देता है किसको? योजना आयोग को दे देता है। उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति जो है बेरोजगारी की माप करता है। मतलब भारत में एक संस्था है, कौन संस्था है? एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है कि पूरा देश से बेरोजगारी का डाटा कलेक्ट करता है और वो डाटा जाके देता है योजना आयोग को। अब योजना आयोग क्या करता है कि एक समिति, विशेषज्ञ समिति को गठन करता है और उसको डाटा भेज देता है, और वो विशेषज्ञ समिति जो है पेपर में या सरकार के द्वारा जारी करता है बेरोजगारी का डाटा। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा। कैसे आश्चर्य होगा? का आश्चर्य होगा? सुनिए। हमारा जो मोदी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, बेरोजगारी के डाटा जो है अब नहीं देते हैं। एक सरकारी आदेश पारित कर दिया गया है कि भारत में अब बेरोजगारी की डाटा जो है सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा काम किए हैं। बेरोजगारी का डाटा लोगों के सामने आएगा ही नहीं, तो लोगों को लगेगा तो हम तो रोजगार हैं, रोजगार में मतलब संलिप्त हैं। अरे ये रोजगार है ना है भाई। जियो जो है 1.5 GB पर डे डाटा देता है, और डाटा से हम लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, पबजी खेलते हैं, फौजी खेलते हैं, तो रोजगार है। और सरकार रोजगार का डाटा नहीं दे रहा है तो हमारे माई बाप का डाटा नहीं पता चलेगा कि भारत में कितना बेरोजगार है। अरे सरकार जब बेरोजगारी का डाटा ही नहीं दे रहा है तो हम लोग को हल्ला करने में नहीं मिलेगा ना। तो सरकार बड़ी चतुराई से जो है गैस का सब्सिडियो खत्म कर दिया, बेरोजगारी का डाटा खत्म कर दिया। चलिए बात की चीज है। तो बेरोजगारी का माप हम लोग देख लिया। भारत में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन बेरोजगारी 3 तरह का पाई जाती है? तो सामान्य प्रमुख आधार पर, वर्तमान साप्ताहिक आधार पर और दैनिक आधार पर। अब यहां से टेक्निकल चीज आपको समझना है, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो मतलब सामान्य प्रमुख आधार, इसमें बेरोजगारी की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। पहला पॉइंट, मतलब सामान्य प्रमुख आधार पर अगर बेरोजगारी की गणना की जाती है तो यह गणना जो है वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को वर्ष में 273 दिन और प्रतिदिन 8 घंटे से कम का अगर रोजगार प्राप्त हो तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। और इस प्रकार की बेरोजगारी की सामान्य बेरोजगारी या मूल्य बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ इस साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। मान के चलिए कि लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, 2021 से है। आज जिस व्यक्ति को 2021 में मतलब पूरे एक साल में 273 दिन से कम का रोजगार मिले, एक भी दिन मतलब मान लीजिए 272 दिन मिले, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे। अब कोई व्यक्ति है जिसको 273 दिन रोजगार मिलता है, लेकिन पर डे 8 घंटा की जगह जो है ना, बीच में 4-5 दिन जो है उसको 7 घंटा का रोजगार मिलता है, तो वो भी बेरोजगार है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं माना जाएगा जिसको साल में 273 दिन रोजगार मिलता है और प्रतिदिन वो 8 घंटा का रोजगार मिलता है। उसको 5 घंटा का रोजगार नहीं, 4 घंटा का रोजगार नहीं, 3 घंटा का रोजगार नहीं। मतलब जो व्यक्ति को 273 दिन साल में और पर डे जो है 8 घंटा, अगर 273 दिन का कोटा फुल करता है तो वो आदमी बेरोजगार नहीं कहलाएगा। और 273 दिन में एक दिन का भी अगर उसको रोजगार नहीं मिला, एक दिन में 1 घंटा भी कम का रोजगार मिला, मतलब 8 घंटा की जगह 7 घंटा का रोजगार मिला, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। और कैसा बेरोजगार कहलाएगा? सामान्य प्रमुख आधारित बेरोजगार कहलाएगा। मतलब वैसा बेरोजगारी जो है सामान्य बेरोजगारी या मूल बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वर्तमान साप्ताहिक आधार पर बेरोजगारी। तो ये क्या हुआ? वैसा रोजगार या वैसा गणना, मतलब वर्तमान साप्ताहिक आधार मतलब इसमें बेरोजगारी की गणना जो है साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी सप्ताह विशेष में काम ढूंढने के बावजूद भी एक दिन का भी काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि साप्ताहिक आधार का जो बेरोजगारी का परिभाषा है, सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन।
और 7 दिन में एक भी दिन आपको रोजगार नहीं मिला, अगर 7 दिन में 2 दिन रोजगार मिल जाता हो, 4 दिन रोजगार मिल जाता हो, 5 दिन रोजगार मिल जाता हो, 6 दिन रोजगार मिल जाता हो, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाइएगा। मतलब 7 दिन में कम से कम 1 दिन का भी आपका रोजगार मिल जाता हो तो आप बेरोजगार नहीं कहलाइएगा। और 7 दिन में 7 दिन अगर आपको मतलब रोजगार नहीं मिलता हो, 7 दिन आप बेरोजगार हैं, तो वह हुआ आपका साप्ताहिक आधारित बेरोजगारी, यानी साप्ताहिक आधार पे। तीसरा देखते हैं दैनिक आधार पे। इसका क्या नियम कहता है कि यदि इच्छा रहने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी दिन भी काम नहीं मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी कहेंगे। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दैनिक आधार को ही बेरोजगारी का सर्वश्रेष्ठ माप बताया। मतलब ये तीनों में सामान्य प्रमुख आधारित बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक आधारित बेरोजगारी और दैनिक आधारित बेरोजगारी। कहने का मतलब यह हुआ कि आज मान लीजिए कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है। दैनिक आधारित बेरोजगारी का मतलब यह हुआ कि आज हम कभी दूध पेपर ऊपर लेने के लिए बाहर चौराहा उराहा होगा आपके शहर में, हर शहर में वो चौराहा रहता है, चाय का दुकान रहता है, वहां पर सुबह सुबह जाइएगा ना, भीड़ लगा हुआ रहता है, लेबर लोग या जो भी है वहां पे उपस्थित होते हैं। अब मान लिया जाए कि लेबर लोग वहां पर गया, काम करने के लिए गया कि हमको काम आके कोई दे, और उसको काम नहीं मिला। अब बिहान होकर काम मिल गया, यानी सोमवार के लिए वो बेरोजगार रहा था। यही हुआ दैनिक आधारित बेरोजगारी। मतलब कि हम किसी दिन काम करने के लिए कहें कि भैया हमको काम दीजिए ना, बाजार मूल्य जितना है उतना ही दीजिएगा, और हमको काम नहीं मिले तो हम बेरोजगार कहलाएंगे। मतलब कि यदि इच्छा रहने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी दिन भी काम नहीं मिलता है तो उसे दैनिक आधारित बेरोजगारी कहेंगे। और योजना आयोग जो है ये तीनों में दैनिक आधारित बेरोजगारी को ही है बेरोजगारी का सर्वश्रेष्ठ माप बताया है। अब देखते हैं बेरोजगार के प्रकार। बेरोजगार का प्रकार का मतलब हुआ 2 प्रकार के बेरोजगार का प्रकार होता है। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी किसको कहेंगे? वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति या तो बाजार मूल्य पर तैयार नहीं होता है कार्य करने के लिए, या उसमें कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती है, अर्थात स्वयंभू बेरोजगार। मतलब हम खुद को बेरोजगार घोषित किए हुए हैं। मतलब यह हुआ कि ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं कि वैसा बेरोजगारी जिसमें आपको बाजार मूल्य पर कार्य करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। तो आप कैसन बेरोजगार हैं? ऐच्छिक बेरोजगार। मतलब कार्य मिलने के बाद भी हम कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होता है? हम बताते हैं। मान लिया जाए जो है, आप तनी पढ़ लिख लीजिए बढ़िया से। कोई एमएससी कर लिया, पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर का डिग्री मिल गया उसको। अब उसको एगो 10th क्लास की स्कूल में, मतलब स्कूल है 10th क्लास का, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दिया गया। और एक व्यक्ति जो है ग्रेजुएशन सिर्फ किए हुए है, डॉक्टरेट का डिग्री नहीं लिए हुए, उसको भी 10th क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। तो 10th क्लास के बच्चा है तो ऐसा थोड़ी है, आप पढ़ा किसको रहे हैं? 10th क्लास के बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो आपको डिग्री के आधार पर पेमेंट नहीं ना मिलेगा कि ग्रेजुएशन वाला को 10,000 रुपये मिलेगा महीना में। अब आप डॉक्टरेट का डिग्री लिए हुए हैं तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा महीना में। अरे 10th क्लास के बच्चा को पढ़ाना है तो आप बीएससी वाला पढ़ाइए या पीएचडी वाला पढ़ाइए, उसमें क्या कलाकारी का काम है? तो ज्यादा पढ़ लिख जाता है, ज्यादा समझदार हो जाता है ना, इसीलिए उसको ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति या तो बाजार मूल्य पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है, या उसमें कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, अर्थात स्वयं बेरोजगार रहना चाहता है। और क्यों बेरोजगार रहना चाहता है भाई? तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री हो गया ना, ज्यादा क्वालिफिकेशन हो गया ना, यानी इस प्रकार के बेरोजगारी मुख्यतः टेक्निकल लोगों में होती है या हायर एजुकेशन वाले लोगों में होती है। हायर एजुकेशन वाले लोगों में होती है, समझ गए ना? अब दूसरा देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति बाजार मूल्य पर कार्य करने के लिए तैयार हो और कार्य नहीं मिले, या फिर बाजार मूल्य से कम मूल्य पर कार्य मिले, तो
ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है। मान के चलिए कि मार्केट में 500 रुपये पर डे के हिसाब से कार्य मिल रहा है और व्यक्ति तैयार है कि हम करेंगे लेकिन नहीं मिल रहा है। आया होने से दलाल आके कहता है का ना कि 400 रुपया कार्य की ज्यादा तेज तरह है, देखा कि साले घरवा में बैठले रहेगा, तो इसको पूछते हैं, बोलते हैं जाके कि बाबू रे तुमको 400 रुपये पर डे के हिसाब से देंगे, मजदूरी तो 500 रुपये पर डे, लेकिन तुमको 400 रुपये पर डे दे है, काम करेगा? बेचारा क्या करेगा? काम करेगा, यानी काम करे तैयो और नहीं करे तैयो, फिर भी वो बेरोजगार कहलाएगा। क्यों? चूंकि बाजार में प्रचलित मूल्य पर उसको काम जो है नहीं मिलता है। ध्यान से समझिए, फिर बताते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह हुआ कि हमको कार्य करने का मन है लेकिन बाजार में प्रचलित मूल्य पर हमको कार्य नहीं मिल रहा है, या तो मिल भी रहा है तब प्रचलित मूल्य से कम पर मिल रहा है। तो हम कार्य उसको करें या कार्य नहीं करें, हम बेरोजगार ही कहलाएंगे। मतलब हुआ अनैच्छिक बेरोजगारी का डिफिनेशन। अब देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? गांव देहात में। तो गांव देहात में चूंकि क्या होता है, उद्योग धंधा तो कुछ है नहीं। गांव देहात में कृषि होता है, खेती होता है, धान के खेती होता है, गेहूं के खेती होता है, सब्जी उत्पादन होता है। तो उन सब चीजों के बारे में देखते हैं कि गांव में कैसा बेरोजगारी पाया जाता है। तो यहाँ दो प्रकार के बेरोजगारी पाया जाता है, एक मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब पहले मौसमी बेरोजगारी को देखते हैं। मतलब कृषि कार्य जो है प्राकृतिक मौसम आधारित होता है। सही बात है भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप जनवरी में जो है धान का खेती कर लीजिएगा, सॉरी गेहूं का खेती कर लीजिएगा। अरे ऐसा नहीं है ना। तो मतलब धान के लिए एक अलग मौसम का निर्धारण है और गेहूं के लिए एक अलग मौसम का निर्धारण है। अब बीच में क्या कीजिएगा? तो मतलब हुआ कि कृषि कार्य जो है लगभग साल में 7 से 8 महीने का ही होता है। गांव में जो कृषि कार्य होता है 7 से 8 महीना ही होता है। अब बाकी के 4 महीना बैठल रही है। मतलब कृषि कार्य जो है प्राकृतिक मौसम आधारित होने के कारण जो है लोगों को 6 से 8 महीने ही कार्य मिल पाता है और शेष अवधि में लोग बैठे रह जाते हैं। तो ये कैसे बेरोजगार कहलाएं? मौसमी बेरोजगार कहलाएं। जैसे ही आएगा मौसम वैसे ही शुरू हो जाएगी, खेती करे लगी। लेकिन 4 महीना बैठल है ना, तो 4 महीना का बेरोजगारी जो है मौसमी बेरोजगारी इनका हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा कृषि के साथ साथ उन उद्योगों में भी यह बेरोजगारी पाई जाती है जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। जैसे चीनी उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया। अरे गन्ना रहेगा तब तो आप चीनी बनाइएगा, गन्ना आ ही नहीं रहा है, कच्चा माल मिल ही नहीं रहा है, कैसे चीनी बनाइएगा? मान लीजिए कि आपका जो है क्या बोलते हैं ये जूट का फैक्ट्री है, जूट के लिए कच्चा माल जो है आ ही नहीं रहा है। अरे प्राकृतिक मौसम मिलेगा तो फिर आएगा। तो वैसा उद्योग धंधा जो है ना, उसमें भी जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कच्चा माल मिलेगा नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। नाम से नहीं लग रहा है, प्रच्छन्न, छिपी हुई, मतलब दिखाई नहीं देता है। मतलब वैसी स्थिति जिसमें बाहर से दिखाई देता है कि व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है। नहीं समझा? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मतलब वैसी स्थिति जिसमें बाहर से देखने में व्यक्ति कार्य करने में संलग्न दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके कार्य करने या नहीं करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि आपको गांव देहात में जो है 20 बीघा खेत है। अब मान के चलिए कि 100 क्विंटल जो है चावल उपजता है। आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, देख रहे हैं कि पिताजी हमारा कृषि में संलग्न है, तो पापा के खेत बटाते हैं, खेती करे में हाथ बटाते हैं। तो 10 बीघा खेत से जो
100 क्विंटल का चावल उत्पादन हो रहा था, आपके जाने से वो 200 क्विंटल हो जाएगा क्या? चावल का उत्पादन तो उतना ही होगा, धान का उत्पादन तो उतना ही होगा। मतलब यह हुआ कि आप गए खेती करने के लिए, पापा के हाथ बटाने के लिए या दादा के हाथ बटाने के लिए या चाचा के हाथ बटाने के लिए, अब आपके जाने या न जाने से कोई उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ जाएगा फर्क? खेत का जो पोटेंशियलिटी होगा उतना ही पोटेंशियल से वो चावल का प्रोडक्शन करेगा ना। ऐसे थोड़ी कि आपको देखकर डर जाएगा खेतवा। लेकिन बाहरी आदमी का क्या लगेगा कि आप पिताजी के हाथ बटा रहे हैं, आप भी खेती कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आपके जाने या न जाने से उत्पादन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो गांव घर में देखिएगा, दादाजी भी वही खेती कर रहे हैं, पिताजी भी वही खेती कर रहे हैं, उनका पोता भी वही खेती कर रहे हैं, और शायद संजोग से पोता के बेटा माने पर पोता भी वही खेती कर रहे हैं। तो खेती करे या नहीं करे, खाली दादाजी भी खेती करेंगे तो यो खेत से जो है 100 क्विंटल का चावल उत्पादन होगा, और परपोता तक के लग जाता है खेती करे लगी तो यो जो है वो खेत से 100 क्विंटल चावल उत्पादन होगा। तो मतलब बेटा पोता परपोता ये 3 जनरेशन जो है दिखाई नहीं दे रहा है लोग को, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी में पाई जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाएगी। मतलब इस प्रकार का बेरोजगारी जो है मुख्य कारण जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। अरे काम कहीं मिल ही नहीं रहा है। रात में खाना खाने के लिए जाइएगा तो मैया बोलेगी का कहीं बेटा इतना उम्र हो गए अब कोई काम धंधा ना बुझा रहा है, बाबूजी के कम्मा में हाथ बटेती हल। कहने का मतलब माँ बोलेगी रात में खाना खाते समय कि इतना एज हो गया है, कहीं बाहर में नहीं सरकारी नौकरी मिल रहा है तो घर में जो खेतियां बाबूजी करते हैं उसमें हाथ बटाओ ना। तो आपके हाथ बटाने या नहीं बटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बटाते हैं मम्मी को खुश करने के लिए तो वो अलग चीज है, लेकिन खेत का उत्पादन नहीं बढ़ने वाला है। यानी ये हुआ प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इस प्रकार के बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। और इस प्रकार का बेरोजगारी जो है कृषि के साथ साथ पारिवारिक व्यवसाय में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।